गाना है आपको भी। हम अकेली जिम्मेदारी थोड़ी ना लिए, थोड़ा तो संभाल लो। आपको भी बधाई देना है। अगर राम जी के जन्म का जिनको भी खुशी है, आनंद है कि आज स्वयं वो राघवेंद्र सरकार हम सबके बीच में आए हैं, कितनी खुशी की बात है। तो बधाई तो देनी चाहिए ना। सभी लोग झूम करके, माता मैंने पहले खड़ी हो जाओ अपने स्थान पर और नाच नाच करके आए हैं। देखो जो जो नाचे बस वही खड़ा होए, सबको नहीं होना। जो जो नाच आए हाय, कितने घबरा के बैठ गई। दिन में तो कह रहे थे कि अभी जब जन्मोत्सव मनाया जाएगा तो खूब नाचेंगे। ना नाचो, हमारे परीक्षित जी जिंदाबाद है ना। हाँ, हम दोनों मिलकर के नाच लेंगे, झूम लेंगे। ठीक है, कैसे? प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। और जन्म लियो रघुरैया, आज जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। ओ जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो। दोनों हाथ खोल करके मीठी मीठी तालियां बधाई देंगे सभी लोग। बधाई हो। अच्छा, पहले ये बताओ, राघवेंद्र सरकार के जन्म की खुशी किसे किसे है? हमें लग नहीं। अच्छा, आपको है। आपको है कि नहीं है? हैं? थोड़ी बहुत भी नहीं है? थोड़ी तो होनी चाहिए। जिसे जिसे अगर खुशी है तो दोनों हाथ खोलिए लंबे लंबे, और एक बार हम बोले बधाई हो, एक बार आपको बोलना है। कम से कम बधाई तो दे दो और नाचना है। देखो बैठ गई। बधाई हो, बोलना है बधाई हो, बधाई हो। और नाच करके कैसे? हाँ, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। और जन्म लियो रघुरैया, आज जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे।
कौन कौन दर्शन करने के लिए आया है? ब्रह्मा शंकर दर्शन को आए, 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 दर्शन को आए, हाँ दर्शन को आए, दर्शन को आए सखी दर्शन को आए। और संग आई गौरा मैया, हो संग आई गौरा मैया, अवध में बाजे बधैया, संग आई गौरा मैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगट है चारों मैया, अवध में बाजे बधैया। दोनों हाथ खोल के मीठी मीठी तालियां सभी को, जय जय। उठाइए हाथ लंबे लंबे, भाव से तालियां सबको, कमेटी वाले भैया ताली। राजा दशरथ रतन लुटावे, राजा दशरथ रतन लुटावे, राजा दशरथ रतन लुटावे, राजा दशरथ रतन लुटावे, रतन लुटावे, हाँ रतन लुटावे, रतन लुटावे, हाँ रतन लुटावे, रतन लुटावे, जे रतन लुटावे, रतन लुटावे, हाँ रतन लुटावे। और दान करे लाखों गैया, दान करे लाखों गैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे है चारों मैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, 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 अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। बोली राघवेंद्र सरकार की जय है। महलों में बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, सभी बधाइयां दे रहे हैं नगरवासी कौशल्या मैया को। और महीनों तक एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, उत्सव चलते रहे। वैसे जो श्री राम कथा है, इसे विस्तार रूप से कह पाना तो 100 वर्षों में भी संभव नहीं है। इसलिए श्री राम कथा को प्रणाम कर लें यहीं और चंद्रवंश का वर्णन सुने। एक बार जोर से जयकारा लगा दें राघवेंद्र सरकार का। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की। आइए, अब जिसका हमें था इंतजार वो खत्म होने वाला है। ठाकुर जी आने वाले हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, चंद्रवंश का वर्णन सुना रहे हैं। अथातः श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नेलादयो भूपः कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तयः। भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। अत्रि से चंद्रमा, बुध, पुरुरवा इनके वंश में हुए। नहुस जिनके 6 पुत्र हैं,
जिनमें से ययाति का विवाह हुआ विश्वकर्मा की पुत्री सर्वेष्ठा और शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी के साथ। इन्हीं के वंश में हुए आनक दुंदवे, जिनकी 7 पत्नियां हैं। वसुदेव जी, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, इलहा, देवकी प्रमुखा आसन, पत्न्यः आनक दुंदवे। 7 पत्नियां हैं, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, और जो प्रमुख हैं देवकी। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं चंद्रवंश का वर्णन। रोहिणी के गर्भ से हुए बलराम जी और देवकी के गर्भ से ठाकुर जी, जो कि जन्म लेते ही गोकुल में पहुंच गए और मैया यशोदा नंद बाबा को आनंद दिया। थोड़े से बड़े हुए ग्वाल वालों को आनंद दिया, गैया चराते और बड़े हुए तो पुनः मथुरा में आकर कंस जैसे राक्षस का उद्धार किया। इनके 16,108 विवाह हुए और ठाकुर जी ने सोचा, क्योंकि इनका वंश इतना बड़ा हो गया, 56 करोड़ संख्या, कहीं मेरा ही वंश पृथ्वी पर भार न बन जाए, इसलिए स्वयं से महात्माओं से श्राप दिलवाया और यदुवंश को समाप्त करवा दिया। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं, महाराज वैसे भी 7 ही दिन बचे हैं, अब तो 3 ही बचे, 4 चौथा है आज। कह रहे हैं कि महाराज अभी आपने और कथाएं सुनाई, बड़े विस्तार से सुनाई, लेकिन ये ठाकुर जी की कथा का जब समय आया तो आपने इतनी जल्दबाजी क्यों कर दी? थोड़ा विस्तार से सुनाइए ना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आपको कथा श्रवण करते करते 4 दिन हो गए, आपने ना तो कुछ खाया पिया, बस कथा सुनने में लगे हैं। परीक्षित जी कहते कि महाराज, जिसे प्रभु की परम मंगलमय कथा पान करने का अवसर मिल रहा हो, ये कथा जो पान कर रहा हो उसे भला भूख प्यास लग सकती है, सारी भूख प्यास तो इस कथा को पान करने से मिट जाती है। तो महाराज थोड़ा विस्तार से हमें सुनाएं इनके जन्म की कथा। तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुनाते हैं कि मथुरा के राजा उग्रसेन, जिनका पुत्र कंस बड़ा दुष्ट था, पापी था, इनके भाई उग्रसेन के भाई देवक, जिनकी पुत्री देवकी से कंस बड़ा प्रेम करता था, अपनी बहन देवकी को अत्यंत प्रेम करता। तो कहता कि अपनी बहन को इतना प्रेम करता हूं कि अपनी बहन के लिए वर मैं स्वयं ढूंढने जाऊंगा, और अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ निश्चित कर दिया और विवाह किया वसुदेव जी के साथ। इनके मित्र हैं, इनके साथ विवाह किया और विवाह हुआ तो विदाई का समय आया। देवकी जी की जब विदाई होने लगी तो कंस कहता कि इतना प्रेम करता हूं मैं अपनी बहन को कि अपनी बहन की विदाई करवाने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। और आज कंस अपनी बहन देवकी की विदाई कराने स्वयं जा रहा है, रथ को चला रहा है, रथ पर देवकी और वसुदेव जी बैठे हुए हैं। तभी विदाई कराने जा ही रहा था, रथ को चला रहा था, क्या हुआ? उसी समय आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख कंस, तू अपनी जिस बहन को इतने प्रेम से विदा करने जा रहा है, तुझे पता नहीं है इसी तेरी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा।
जैसे ही सुना कंस ने तो जितना प्रेम अपनी बहन से करता, आज अपनी बहन देवकी के केसों को पकड़ा और रथ से नीचे गिरा दिया। रथ से नीचे गिराया, केसों को पकड़े हुए हैं, तलवार निकाल ली और जैसे प्रहार करना चाहा तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे आप एक राजा हैं और ये आखिर आपकी बहन ही तो है, और आप ऐसे काम करें ये शोभा नहीं देता। अभी तो विवाह हुआ है, ससुराल तक नहीं पहुंची आपकी बहन, हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और आप इसे मारना चाहते हैं। आपको डर किस बात का है? अपनी बहन देवकी की संतानों से डर है ना, वो भी 8वीं संतान से। तो अभी तो एक भी संतान नहीं हुई है, और यदि तुम्हें इसके 8वें गर्भ से 8वीं संतान से भय है तो मैं ये संकल्प लेता हूँ, ये वादा करता हूँ तुमसे कि देवकी की जितनी भी संतानें होंगी मैं तुम्हें सौंप दूंगा। ये कहा तो समझ में आ गया, हाँ हाँ मुझे देवकी ने मेरा क्या बिगाड़ा, डर तो मुझे इसकी संतान से है, ठीक है, लेकिन विश्वास नहीं हुआ कि कहीं इन्होंने नहीं दी संतान तो इसका पुत्र हमारी मृत्यु कर देगा। तो क्या किया दुष्ट कंस ने? अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी को जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। दोनों वसुदेव देवकी जी कारागार में पड़े हुए हैं, हथकड़ियां बेड़ियां लगा दी गई, पहरेदार खड़े हैं, और कालांतर में देवकी गर्भवती हुई, पहली संतान हुई देवकी को, तो पहली संतान को देवकी जी जो की संतान हुई उन्हें वसुदेव जी ने उठाया, और जो संकल्प लिया था ना, वादा किया था कि जितनी संतानें होंगी तुम्हें सौंप देंगे, उसी को याद करते हुए आज जो पहली संतान हुई उसे जाकर के राजा कंस के हाथों में सौंप दिया, ये लो ये तुम्हारी बहन की पहली संतान है, अब तुम्हें जो करना सो करो। कंस ने लिया, कहता कि अरे मुझे भय तो इसके 8वें पुत्र से है, ये तो अभी पहला है, इससे मुझे कोई डर नहीं है, ले जाओ इसे, इससे मुझे भय नहीं है, भय तो मुझे 8वीं संतान से है। और लौटा दिया उस संतान को। तो नारद जी कहते अरे ये काम तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि अगर ये पाप नहीं करेगा तो ठाकुर जी आने में देर लगा देंगे, लेकिन जितने ज्यादा ये पाप करेगा उतने जल्दी ठाकुर जी को इसका उद्धार करने के लिए आना पड़ेगा, इसलिए पाप तो बढ़ने चाहिए। तो क्या हुआ, नारद जी अष्टदल कमल लेकर के आए 8 कलियों वाला, और पहुंचे कंस के पास। कंस ने कहा कहिए कैसे आगमन हुआ? कहा कि महाराज आप एक गलती कर रहे हैं। कहा क्या? कहा कि जो देवता है ना, इनकी गिनती जो है पता नहीं कब उल्टी हो जाए कब सीधी हो जाए, बहुत ही चतुर है देवता, पता नहीं पहले को 8वां बना दे 8वें को पहला, और वो अष्टदल कमल लिए उससे गिनाया, पहले से प्रारंभ किया 8वें को पहला बता दिया, पहले को 8वां, अब इसकी बुद्धि खराब, भ्रमित हो गया, अरे शायद यही 8वां तो नहीं है, और जाकर के जाता है देवकी के पास, वो नन्हा सा उनकी संतान